डाला है, डिफ़ॉल्ट अभी 24-25 आ रहा है असेसमेंट ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 होगा। उसके बाद आपको अपनी जो इनकम है वो डालनी है और आपको कैलकुलेट करके मिल जाएगा आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होती है। अब ये सवाल क्यों इतना डिफरेंस आ रहा है कि ओल्ड नए में क्या है, तो यहाँ पे टैक्स स्लैब में जो चेंजेस हुए थे बजट में, उसके बाद ये कैलकुलेटर को लाइव किया गया। क्विकली मैं आपको रिकैप दूँ अगर स्लैब्स का, तो नई में अगर आप अप्लाई करेंगे तो 7 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको रिबेट मिलता है, तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन वहां पर भी स्लैब है, 0 से 3 लाख की अगर आपकी सैलरी है तो नील है। 3 से 6 में अगर आप जाते हैं तो 5% है, 6 से 9 में जाएंगे तो 10% से टैक्स लगता है, 9 से 12 में जाएंगे तो 15% तक का टैक्स है, और 12 से 15 में 20% का टैक्स है, और 15 से ऊपर 15 लाख से ऊपर अगर आपकी सैलरी है तो वहां पे 30% का टैक्स है नई रिज्यूम में। लेकिन यहाँ पे 7 लाख तक रिबेट आपको मिलता है, तो 7 लाख तक की सैलरी में आपको कोई टैक्स नहीं देना है। पुरानी रिज्यूम की बात करें तो 2.5 लाख तक की नील है, 2.5 से 5 लाख में 5% है, लेकिन यहाँ पर भी टैक्स रिबेट है। और 5 से 10 लाख की बात करेंगे तो 20% टैक्स आता है, और 10 लाख से अबाव देखेंगे तो 30% का टैक्स आपको देना पड़ता है। डिफरेंस दोनों का एक बड़ा ये है कि नए रिज्यूम में आप कोई भी डिडक्शन या एक्सेम्पशन नहीं ले सकते, इसलिए टैक्स कैलकुलेटर जो है वो आपकी मदद कर सकता है और काफी हद तक मदद कर सकता है। मैंने 3 सिनेरियो कैलकुलेट किए, बहुत इजी था। फर्स्ट सिनेरियो में मैंने दोनों ही जब वो जो लिंक ओपन करी, मैंने अपना असेसमेंट ईयर डाला, अपनी ग्रॉस सैलरी डाली फर्स्ट कॉलम में जो टैक्स जिस पे लगने वाला है, और वहां पे मैंने 7.5 का फॉर एग्जांपल एक बेस लेके कैलकुलेट किया। 7.5 लाख रुपए की सैलरी अगर मेरी ओल्ड में भी जाती है और नई में भी जाती है, कोई एग्जामेशन मैं नहीं लेती हूँ, कोई डिडक्शन मैं नहीं लेती हूँ, तो सीधा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको नए ओल्ड रिज्यूम में जितना टैक्स आता है 54,000 रुपीज के अराउंड, वो नई में 0 दिखाएगा। तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि नई में आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है और आपके लिए बेनिफिट होता है 7.5 लाख की अगर आपकी इनकम है तो। अब मैंने अपनी सैलरी को बढ़ाया, 10 लाख रुपए सैलरी करी, और अज्यूम किया कि मैंने 1.5 लाख रुपए का अपना एटीसी में इन्वेस्टमेंट किया और एचआरए क्लेम कर लिया 1 लाख रुपए तक का, तो मैं एक ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गई। ओल्ड और नए में 10 दोनों लाख तक लगभग बराबर हो जाता हाँ, है। दोनों में कोई टैक्स में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था। तो 10 लाख का एक बेसिक एग्जेम्पशन और डिडक्शन लेते हैं तो, और 15 लाख का जब मैंने सिनेरियो कैलकुलेट किया तो भी मुझे नए में बेनिफिट आ रहा था। अच्छा, क्योंकि 1.5 लाख का मैंने एग्जेम्पशन लिया एटीसी का, और 1.5 लाख रुपए मैंने एचआरए कंसिडर किया, तो भी मेरा टैक्स नई रिज्यूम में कम आ रहा है। इसमें सिर्फ एक ही है कि अगर आपका हाउस इंटरेस्ट है तो आपको थोड़ा ओल्ड में फायदा होगा, अदरवाइज आपको नए में ही फायदा होगा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है आपका फायदा सैलरी कम मिलने में। आप खुद ही कह रही 10 लाख से कम सैलरी तो टैक्स कम है, जितना कम सैलरी उतना कम, है ना?